तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जो है हमें टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड ग्रहों के बारे में समझना है और हमें ये कंसेप्ट भी समझना है कि बार बार ये शब्द कहा जाता है मकान मालिक और फिर ये किराएदार। तो ये शब्द असल में है क्या, है ना। और ये हमें जो है सचित्र व्याख्या समझनी है, मतलब कुछ भी हमें रटना ना पड़े, वो एक बार विजुअलाइज हो जाए कि अच्छा चीज़ें इस तरह से होती हैं, ये जो है हमें समझना है। ठीक है। तो अब जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, इसका सिद्धांत क्या कहता है। केपी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी ग्रह जो है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह, समझते जाइएगा, है ना, और बने रहिएगा वीडियो में। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। जैसे कि सूर्य जो है, यदि मान लीजिए कि ये चंद्रमा के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र में स्थित है। सूर्य जो है चंद्रमा के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र में स्थित है। सूर्य का जो स्टार लॉर्ड या फिर जिसे हम नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं, ये मून है। तो जातक को जब भी सूर्य की दशा आएगी तो फल किसके मिलेंगे, चंद्रमा के। अब जैसे सूर्य जो है ये मान लीजिए कि ए और बी भावों को सूचित करता है, चंद्रमा जो है ये पी और क्यू को सूचित करता है। तो सूर्य की दशा में फल किसके मिलेंगे, चंद्रमा के द्वारा शासित किए गए भावों के फल जो हैं वो जातक को मिलेंगे। अब ये फल अच्छे होंगे या फिर ये फल बुरे होंगे, ये जो है हमें सूर्य के उप नक्षत्र स्वामी से पता चल जाएगा कि इन भावों के विथ रिस्पेक्ट टू वो उप नक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है। हमारा जो वीडियो है केपी एस्ट्रोलॉजी का तार्किक विवेचन, वहां पर ये चीज हमने समझाई हुई है। आज तो ये क्या सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब इसी को क्या है, इसी चीज को जो है हमें डिकोड करना है। तो ये कहा क्या जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सूर्य की दशा में चंद्रमा के फल मिलेंगे, मतलब कि चंद्रमा अपने फल खुद नहीं देगा, ये समझते जाइएगा। चंद्रमा अपने फल जो है वो खुद नहीं देगा, इसके लिए मतलब कि अपने फल देने के लिए उसने सूर्य को रखा है।
चंद्रमा अपने फल खुद नहीं दे रहा है, चंद्रमा ने उसके लिए किसको रखा हुआ है, सूर्य को रखा हुआ है। ये कैसे हो रहा है, इसको अपन थोड़ा सा जो है वो समझते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहला नक्षत्र केतु का, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध। देखिए केतु किस नंबर के नक्षत्र को रूल करता है, 1 नंबर के, वीनस 2 नंबर के, सूर्य 3 नंबर के, ये 4 नंबर के, ये 5 नंबर के, ये 6 नंबर के, ये 7 नंबर के, ये 8 नंबर के और ये 9 नंबर के। फिर इसके बाद में केतु जो है वो 10 नंबर के नक्षत्र को भी शासित करता है, फिर 11 नंबर के को वीनस, फिर 12 नंबर, फिर 13 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर 15 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 17 नंबर और फिर ये 18 नंबर। इसके बाद में फिर केतु जो है वो 19 नंबर के नक्षत्र को भी रूल करता है, शुक्र 20 नंबर के, सूर्य 21 नंबर के, ये 22 नंबर के, ये 23 नंबर के, ये 24 नंबर के, ये 25 नंबर के, ये 26 नंबर के, ये 27 नंबर के। ठीक है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं कि सूर्य का स्टार लॉर्ड जो है वो मून है, अभी हम इसी वाली बात पे हैं। तो सूर्य जो है वो चंद्रमा के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में स्थित है। मतलब 4 नंबर या फिर 13 नंबर या फिर 22 नंबर, इनमें से किसी एक नक्षत्र में जो है वो सूर्य स्थित है। अब ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि जुपिटर जो है गुरु का जो स्टार लॉर्ड है ये वीनस है, तो इसका मतलब क्या है कि गुरु जो है, गुरु ये वीनस के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र, मतलब 2 नंबर या 11 नंबर या फिर इसमें 20 नंबर में क्या है, जुपिटर जो है वो स्थित है। ये इस तरीके से जो है हमको चीजों को जो है वो समझना है। ठीक है। अब यही चीज जो है हम फिर से जो है और आगे समझते हैं, हमें इसी को ही जो है वो डिकोड करना है अच्छे से, है ना। तो ये वाला पेज मैं हटाता हूँ और फिर जो है ये एक दूसरा पेज जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये है और ये, ठीक है। और ये जो नियम जो अभी लिखा था इसको जो है अपन फोल्ड करके जो है वो रख लेते हैं ऐसे अपने समझने के हिसाब से, ये ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि किसी कुंडली में मून जो है, मून का स्टार लॉर्ड, ये समझते जाना, ये मैं एक एक करके क्यों मतलब बता रहा हूं, ये ऐसे समझना जरूरी है अपने लिए। मून का स्टार लॉर्ड जो है वो केतु है, मतलब कि मून जो है केतु के द्वारा जो नक्षत्र शासित होते हैं 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर, इनमें से किसी एक में मून स्थित है। ये है, ठीक है। अब ऐसे समझते जाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि शनि जो है किसी कुंडली में, शनि जो है
वो मान लीजिए कि वो मून के नक्षत्र में स्थित है, मतलब शनि का जो स्टार लॉर्ड है ये मून है। ये समझना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, शनि जो है वो किसके नक्षत्र में स्थित है, मून के। तो मून जिन नक्षत्रों को रूल करता है 4, 13 और 22, 4, 13 और 22, इनमें से किसी एक में जो है वो सैटर्न स्थित है। यही तो हो रहा है ना। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये बता क्यों रहे हो ऐसे। तो अपन तो मतलब जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, बिगनर्स हैं, उनके हिसाब से पढ़ाते हैं चीजों को, है ना। अब इसी को ना अपन को थोड़ा सा अच्छे से जो है वो समझना है अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है वो लिखता हूं, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये ठीक है। अब देखिएगा ये ऐसे, अभी के अभी समझना, विजुलाइज करना जो है वो जरूरी है अपने लिए। ये पूरा इस तरह से ही मैं जो है बना लेता हूं। ये ठीक है। अब चलिए थोड़ी देर के लिए अपन कुछ समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कॉलोनी में कुल 27 मकान हैं। एक कॉलोनी में क्या है, कुल 27 मकान हैं। और केतु से लेके वीनस, फिर सन, ऐसे लेते 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 आखिरी में जो है मरकरी तक 3-3 मकानों के जो है वो स्वामी हैं। मकानों के स्वामी मतलब क्या है, ये मकान मालिक हैं। ये आप समझिए मैं बोल रहा हूं कि मून जो है इसका स्टार लॉर्ड केतु है, मतलब केतु के किसी एक नक्षत्र में, मान लीजिए कि केतु के इस वाले नक्षत्र में जो है ये मून स्थित है। मैं बोल रहा हूं कि सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून है, मतलब मून के किसी एक नक्षत्र में, मान लीजिए इस वाले नक्षत्र में जो है वो सैटर्न स्थित है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि जुपिटर का स्टार लॉर्ड जो है वो वीनस है, मतलब वीनस के किसी एक नक्षत्र में जो है वो जुपिटर स्थित है, किसी एक घर में जो है वो जुपिटर ऐसे जो है वो रह रहा है। ये इस तरह से अभी अपन जो है वो समझते हैं। तो अब जो ग्रह, समझिएगा है ना, केतु के द्वारा शासित किए जाने, ये हर एक चीज लिख क्यों रहा हूं, ताकि आप भी साथ में लिखो और आपको याद हो जाए। याद हो जाए मतलब कि स्मरण में रहे, रटना तो नहीं है अपन को, अभी कुछ भी समझना है ये कंसेप्ट को। वाले नक्षत्र में स्थित है वो ग्रह अपनी दशा में
केतु के फल देगा। अब केतु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र में चंद्रमा है, तो मून का स्टार लॉर्ड जो है वो केतु है। तो केतु के नक्षत्र में मून है। और मैं बोल रहा हूं कि नक्षत्रों को अगर अपन मकान मान लें तो केतु के मकान में मून है। केतु के मकान में कौन है? मून है। अब समझिएगा, जो भी ग्रह केतु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र में स्थित है वह अपनी दशा में केतु के फल देगा। ये चीज अपन को क्लियर हो गई। केतु के नक्षत्र में मून है, केतु के मकान में जो है वो मून है। तो अब क्या हो रहा है कि केतु ने अपने फल देने के लिए जो है वो अपने मकान में, मकान मतलब कि स्वयं के द्वारा शासित किए गए नक्षत्र में एक किराएदार रखा है। और वो क्या है? मून है। तो अब ये मून की जिम्मेदारी है, ये मून अब अपने किसके? मकान मालिक के फल देगा। फल देगा मतलब आम सेब वगैरह नहीं, मकान मालिक के द्वारा शासित किए गए भावों के जो है वो परिणाम देगा अपनी दशा में। तो अब समझिए, ये जो नक्षत्रों के रूलर हैं, नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, ये सभी मकान मालिक हैं। जैसे केतु जो है, केतु को अगर आप देखोगे तो केतु उस कॉलोनी में 1 नंबर के मकान का, 10 नंबर के मकान का और 19 नंबर के मकान का जो है वो स्वामी है। वीनस जो है वो 2 नंबर के, 11 नंबर के, 20 नंबर के मकान का स्वामी है। राहु जो है वो 6 नंबर के, 15 नंबर के, 24 नंबर के मकान का जो है स्वामी है। केतु जो है वो 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर के मकान का जो है वो स्वामी है। सिमिलरली मरकरी जो है वो 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर के मकान का जो है वो स्वामी है। अब हो क्या रहा है कि जो भी ग्रह किसी अन्य ग्रह के, या ऐसे समझो कि यहां पर ये जो भी नक्षत्रों के स्वामी हैं, इनके द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में जो भी ग्रह आकर रहेगा तो वो ग्रह अपनी दशा में इसके जो है वो फल देगा। जैसे यहां पर अब अगर अपन दूसरे तरीके से अगर अपन समझें तो इसको ना ऐसे दूसरे तरीके से समझो कि ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्लेनेट है पी, पी के द्वारा शासित किए जाने वाले जो नक्षत्र हैं वो ए, बी और सी हैं, ये मकान है। अब मान लीजिए कि कोई एक प्लेनेट क्यू है जो कि बी वाले नक्षत्र में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये 360 डिग्री का अगर हम टोटल अगर ये लें तो इसमें ये किसी 13 डिग्री 20 मिनट के उस नक्षत्र में स्थित है क्यू, कि जिस नक्षत्र का जो रूलर है वो क्या है? पी है। यही तो है ना, समझना तो हमें सिर्फ यही है। पी जो है वो ए, बी और सी नाम के जो है वो नक्षत्र का जो है वो रूलर है। ये अभी मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, मैं भी आपको जो है बताता हूं। इसके लिए जो है ना हम एक दूसरा पेज जो है वो ले लेते हैं, ठीक है।
एक कंसेप्ट में बस थोड़ा सा अलग हो गया था, तो वो अभी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लीव मत कीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ाना ही जो है ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। तो मैं देखिए, मैं प्रीवियसली आपको ये बोल रहा था कि ये ऐसे समझिए कि हम पूरे कंसेप्ट को इस तरह से जो है वो समझते हैं कि P नाम का जो है एक ग्रह है, वो A, B और C ये नक्षत्रों को क्या करता है, रूल करता है। P के अधिकार में इस ग्रह के अधिकार में ये नक्षत्र हैं, समझते जाइएगा, है ना। और यहां पर मान लीजिए कि ये जो B वाला जो नक्षत्र है, यहां पर एक Q नाम का ग्रह जो है वो बैठा हुआ है। अब ये जो मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये 360 डिग्री का जो हमारा ये इक्लिप्टिक भचक्र होता है, ठीक है, इसमें ये मेरा 13 डिग्री 20 मिनट का जो है एक नक्षत्र है। ऐसे भी समझना, ऐसे नहीं बोलना कि ये 30 डिग्री जैसा लग रहा, वैसा नहीं। ये जो है मेरा एक नक्षत्र है, ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो नाम है ये B है, और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो P ग्रह है। और इस वाले नक्षत्र में जो है ये एक Q नाम का प्लेनेट जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो Q है, Q का स्टार लॉर्ड जो है प्लेनेट, वो P है। तो Q की जब दशा आएगी तो इसमें जो परिणाम होंगे वो किसके होंगे, वो P के होंगे। यही चीज है ना। और P मकान मालिक है, Q उसका किराएदार है। मैंने समझाया था ना कि ये जो ग्रह हैं इनको हम क्या मानते हैं, मकान मालिक। और ये जो इनके अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं A, B और C, ये इनके मकान है। P जो है ये A, B और C का क्या है, जो है मकान मालिक है। तो यहां पर जो भी ग्रह आएगा वो अपनी दशा में क्या करेगा, इस ग्रह के जो है वो परिणाम देगा। P क्या हो गया, P हो गया मकान मालिक। इसके मकान कौन कौन से हो गए, P के मकान है A, B और C। B वाले मकान में जो है वो Q नाम का ग्रह रह रहा है, और ये क्या हो गया, किराएदार। तो Q जो है, Q का स्टार लॉर्ड कौन है, P है। P ने अपने फल देने के लिए, P अपने फल खुद नहीं दे रहा है भैया। मुझे किसी की कुंडली में P के फल कब मिलेंगे, P ग्रह के। जब Q ग्रह की दशा आएगी तो Q ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा, ठीक है। इसी को ऐसे समझ लो कि ये गुरु ग्रह है। गुरु के द्वारा, गुरु जो है वो मकान मालिक है, समझते जाओ। मकान मालिक है मतलब कि नक्षत्रों का स्वामी है। और गुरु के द्वारा जो शासित किए गए नक्षत्र हैं वो ये 3 हैं, ठीक है। और ये जो हमारे नक्षत्र हैं ये 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर के हैं। 7 नंबर का, 16 नंबर का और 25 नंबर का। अब मान लीजिए कि इसमें जो है यहां पर 16 नंबर वाले में सूर्य जो है वो रह रहा है, तो क्या होगा कि सूर्य जो है इसका जो स्टार लॉर्ड होगा वो गुरु होगा।
तो सूर्य अपनी दशा में गुरु के द्वारा शासित किए गए, गुरु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। शासित किए गए नहीं, गुरु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। अब ये परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो यहां पर जो भाव आ रहे हैं उनके विथ रिस्पेक्ट टू जो सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी है वो जो बोलेगा उस हिसाब से अपन बता देंगे। अब यहां पर समझना क्या जरूरी हो जाता है अपने लिए कि गुरु ने अपने फल देने के लिए किराएदार रखा हुआ है। गुरु का किराएदार है सूर्य। सूर्य जो है ये गुरु के फल देगा, किराएदार। अब ऐसा हो सकता है ना, तो क्या होगा यदि नंबर 1 किसी ग्रह को कोई किराएदार ही ना मिले। समझते जाओ, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं कि क्या होगा यदि किसी ग्रह को कोई किराएदार ही ना मिले। अब जैसे ये हमारा ऐसे जो है ये शुरू होता है, ठीक है, ये इस तरह से जो है अभी हम मान लेते हैं। तो ये शुरू में जो है 13 डिग्री 20 मिनट ये केतु का नक्षत्र होता है, समझने के लिए है ना। ये भी जो है ये केतु का नक्षत्र होता है, ऐसे अभी समझना, ऐसे ऐसे समझना बस, है ना। या ये वाला डायग्राम चलो यहाँ पे अभी अपन ऐसे बना के देखते हैं, वहां पे हौच पौच ना हो जाए। ये है ना, ये सेंटर हो गया, ये 120 डिग्री पे अपन ने जो है 3 लाइनें खींच दी। अब यहाँ पर जो पहला नक्षत्र है ये केतु का होगा, यहाँ पर 5वीं राशि में जो पहला नक्षत्र होगा वो केतु का होगा, और यहाँ पर 9वीं राशि में भी जो पहला नक्षत्र है ये केतु का होगा। अब जब जातक का जन्म हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई ग्रह स्थित ही नहीं था, तो केतु का स्टार जोन जो है वो वैकेंट हो गया। अब केतु के फल कैसे मिलेंगे? अगर केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित ही नहीं है, केतु के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित होगा वो अपनी दशा अंतरदशा में केतु के फल देगा। अब लेकिन अगर केतु की दशा, केतु के यदि नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित ही नहीं है तब क्या होगा? तब तो दिक्कत है। तो अगर किसी ग्रह का कोई किराएदार ही ना मिले, मतलब उस ग्रह के अधिकार वाले नक्षत्रों में कोई ग्रह स्थित ही ना हो, अब क्या होगा भैया? जब किसी ग्रह के अधिकार वाले नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित ही नहीं है, अब वह ग्रह बिना किराएदार का हो गया। हर मकान मालिक ने, उदाहरण के लिए समझो, अपने किराएदार को ड्यूटी दी है कि भैया जब तुम सुबह उठोगे तो अपने लिए तो दूध लेने जाओगे डेयरी तक, हमारे लिए भी दूध लेके आ जाना। लेकिन अब ऐसा मकान मालिक जिसका कोई किराएदार है ही नहीं, तो उसको तो बेचारे को अपने लिए दूध लेने खुद ही जाना पड़ेगा ना, खुद ही जाना पड़ेगा। अब वो ग्रह जो बिना किराएदार का हो गया, उसको अपने लिए दूध लेने खुद जाना है, मतलब वो ग्रह अपने परिणाम खुद देगा। हर ग्रह ने अपने परिणाम देने के लिए ग्रह रखे हुए हैं, किराएदार रखे हुए हैं, लेकिन जिस ग्रह के पास में किराएदार नहीं है उस ग्रह की ये मजबूरी हो जाएगी कि उसको अपने परिणाम जो हैं वो स्वयं ही देने पड़ेंगे।
ये डिटेल्स हैं। अब इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है ना, अब हम थोड़ा सा काम करते हैं आगे। तो यहाँ पे ना मैं शुरू से लिखता हूँ केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, गुरु, शनि और बुध। अब ये स्टार लॉर्ड वाला कॉलम जो है हमको ये देखना है। यहाँ केतु के अधिकार वाले नक्षत्र में जो है वो सन स्थित है, मून स्थित है और राहु स्थित है। सन स्थित है, मून स्थित है और राहु स्थित है। मतलब सूर्य अपनी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। चंद्रमा अपनी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। राहु अपनी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। वीनस, यहाँ पर देखिए जुपिटर और वीनस खुद है ना, जुपिटर है और फिर वीनस। सन, सन को देखिए, सन के नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। मून, मून के नक्षत्र में जो है मार्स है और सैटर्न है, मार्स है और सैटर्न है। मार्स के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे तो केतु है। राहु के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो राहु के नक्षत्र में कोई नहीं है। जुपिटर के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सैटर्न के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे तो मरकरी है और मरकरी के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो क्या है कि सूर्य, मून, सूर्य, चंद्र और राहु अपनी दशा में केतु के द्वारा शासित किए गए ग्रहों के परिणाम देंगे। ये किराएदार है ना, ये भी किराएदार हैं, ये भी जो है वो किराएदार है, ये भी किराएदार है, ये भी जो है ये किराएदार है। लेकिन यहां पर क्या है कि सूर्य के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं है, तो अब सूर्य को अपने फल खुद देने पड़ेंगे। समझो, हर ग्रह अपने फल देने के लिए खुद सामर्थ्यवान नहीं है। उस ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह आएगा, उस ग्रह के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में जो ग्रह आएगा वो ग्रह इस ग्रह के फल देगा। लेकिन सूर्य को अपने फल खुद ही देने पड़ेंगे। तो सूर्य बलवान हुआ, सूर्य पावरफुल हुआ। तो केपी में जो शक्तिशाली ग्रह होते हैं, बलशाली ग्रह होते हैं, वो अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं। ये किराएदार हैं इनके पास में, तो ये हमारे टेनेंटेड प्लैनेट्स हो गए, ये हमारे टेनेंटेड प्लैनेट्स हो गए, ये हमारे टेनेंटेड प्लैनेट्स हो गए, ये टेनेंटेड हो गए, ये टेनेंटेड हो गए। और जिनके पास ये जो विजुलाइज करना है कि यार केतु टेनेंटेड क्यों है, क्योंकि केतु के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में ग्रह स्थित हैं। वीनस टेनेंटेड क्यों है, क्योंकि वीनस जिन नक्षत्रों को शासित करता है, रूल करता है, उनमें जो है वो ग्रह स्थित हैं। सूर्य अनटेनेंटेड क्यों है, क्योंकि सूर्य के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। ठीक है। राहु क्यों है अनटेनेंटेड, क्योंकि राहु के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में कोई ग्रह स्थित नहीं है। जुपिटर क्यों है, क्योंकि जुपिटर के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में कोई ग्रह स्थित नहीं है। मरकरी क्यों है, क्योंकि मरकरी के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में कोई ग्रह स्थित नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा समझो जरा, इसे देखो वीनस को यहां पे, और इस वाले वीनस को देखो जरा यहां पे। एक वीनस जो है वो अपने ही नक्षत्र में स्थित है। तो जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो इसे भी जो है हम अनटेनेंटेड जो है वो मानते हैं कि इस बार तो यहां वाले केस में तो ग्रह को अपने लिए खुद जो है वो दूध लाना पड़ेगा ना, इसीलिए है ना।
तो ये जो है हमारा, ये भी क्या होगा, ये अनटेनेंटेड ही जो है ये होगा, है ना। ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। तो ये पूरा शुरू से जो अभी समझाया वो पूरा समझते हुए इस तरह से जो है ये आखिरी में चीजें जो है ये आती हैं और ये बनती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज जो है अभी अपन को जो है वो समझनी है कि जैसे कि ये अभी ना अपन एक कुंडली बनाते हैं, ठीक है। और ये अभी अपन एक और जो है अभी अपन जो है वो कुंडली बनाते हैं। और अभी ये अपन जो है एक और ये जो है ये कुंडली यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। अभी 3 कुंडलियां मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ना मुझे आपको केपी के जो गोल्डन रूल्स है ना वो भी सचित्र जो है वो समझाने हैं। देखो ये पहला भाव है, यहाँ पे वीनस की राशि है। दूसरे भाव में जो है ये मार्स की राशि है। तीसरे भाव में जो है ये जुपिटर की राशि है। चौथे भाव में सैटर्न की राशि है। पांचवें भाव में फिर जो है वो जुपिटर की राशि है। छठवें भाव में जो है वो मार्स की राशि है। सातवें भाव में भी है जो मार्स की राशि है, रिपीट हो गई है ना। आठवें भाव में जो है ये वीनस की राशि है। नौवें भाव में जो है वो मरकरी की राशि है। यहाँ पर मून की राशि है, यहाँ पर मरकरी की राशि है और यहाँ पर जो है ये वीनस की राशि है। ये हमारा क्या हो गया, राशि लॉर्ड के हिसाब से। अब इसके बाद में अगर हम जाएं और अगर हम ये नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से देखें तो पहले भाव का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है, पहले भाव का नक्षत्र स्वामी ग्रह क्या है, जुपिटर है। दूसरे का क्या है, मरकरी है। तीसरे का क्या है, वीनस है। चौथे का क्या है, मार्स है। ये बिल्कुल ऐसे देख देख के जो है अपन को लिखना है। पांचवे का क्या है, जुपिटर है। छठवें का क्या है, केतु है। सातवें का क्या है, वीनस है। आठवें का क्या है, मार्स है। नौवें का क्या है, जुपिटर है। मरकरी है, सन है और फिर मार्स है। ठीक है। अब यहां पर फिर पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है, मरकरी। दूसरे भाव का क्या है, राहु। तीसरे भाव का क्या है, केतु। चौथे भाव का क्या है, सैटर्न। पांचवें भाव का क्या है, मार्स। छठवें भाव का क्या है, केतु। सातवें भाव का क्या है, मरकरी। आठवें भाव का क्या है, राहु। नौवें भाव का क्या है, केतु। 10वें भाव का क्या है, सैटर्न। 11वें भाव का क्या है, राहु। 12वें भाव का क्या है, मरकरी। ठीक है। ये हमारा हो गया स्टार लॉर्ड भाव के है ना, और ये हो गया सब लॉर्ड। ये जो है हमारा राशि स्वामी ये बदलता है लगभग 120 मिनट्स में। जो हमारा एक लगन चेंज होने का होता है ये हमारा बदलता है 53.33 मिनट्स में। ये जो है हमारे बदलते हैं 2.66 मिनट्स से लेके 8.88 मिनट्स के बीच में, जो कि हमारा क्या होता है, टाइम होता है ना। ये सूर्य का और ये वीनस का, सब लॉर्ड का। अब देखो यहाँ पर अभी जो मैं स्टडी करवा रहा हूं, अभी जो हम समझ रहे हैं इसमें हमने 2 तरह के ग्रहों को जो है वो क्या लिया है, अनटेनेंटेड लिया है। जबकि उस पर्टिकुलर प्लेनेट का जो स्टार जोन है ये वैकेंट है, खाली है। और जब ग्रह जो है वो खुद ही के जो है वो स्टार में है। अभी मैंने बाकी की कंडीशन जो है यहाँ पर आपको नहीं समझाई और अभी अपन को उनको समझना भी नहीं है। तो ये जो दोनों ही कंडीशंस वाले ग्रह हैं ये क्या हो गए, बलशाली। क्योंकि ये दोनों ही तरह के ग्रह जो हैं ये अपने फल स्वयं देने की जो है वो ताकत रखते हैं। तो क्या होगा, जैसे इस वाली कुंडली में वीनस जो है
वो क्या है, वो शक्तिशाली ग्रह है। तो वीनस जिस किसी भी भाव का सबलॉर्ड बनेगा वो उस भाव के भी प्रबलता से जो है वो फल देगा, क्योंकि इसमें पावर आ गई है। केपी का गोल्डन रूल यही तो बोलता है ना। तो वीनस यदि किसी भी भाव का सबलॉर्ड बनेगा तो वो उस भाव के फल देगा। अब यदि वीनस नहीं बन रहा है तो वो जिस किसी भी भाव का क्या बनेगा, उस केस में स्टार लॉर्ड बनेगा, वो उस भाव के भी जो है वो बहुत प्रबलता से जो है वो फल देगा। तो वीनस यहाँ पर क्या करेगा, दूसरे भाव के और सातवें भाव के जो है वो बहुत प्रबलता से जो है वो फल देगा। राहु इस कुंडली में क्या है, अनटेनेंटेड है। तो राहु जिस किसी भी भाव का सबलॉर्ड बनेगा वो राहु क्या करेगा, उन भावों के भी क्या करेगा, बहुत प्रबलता से जो है वो फल देगा। यदि राहु किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं बनता तो वो जिन भावों का स्टार लॉर्ड बन रहा होगा वो उनके जो है वो प्रबलता से फल देगा। फिर जुपिटर, तो जुपिटर इस कुंडली में जिस किसी भी भाव का सबलॉर्ड बन रहा होगा वो उस भाव के प्रबलता से फल देगा। यदि वो सबलॉर्ड नहीं बनता है तो वो जिस किसी का भी स्टार लॉर्ड बन रहा होगा, जिस किसी भी भाव का, वो उस भाव के क्या करेगा, प्रबलता से जो है वो फल देगा। फिर इसके बाद में क्या है, मरकरी है। तो मरकरी इस कुंडली में जिस किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड बन रहा होगा वो उस भाव के क्या करेगा, प्रबलता से जो है वो फल देगा। ये ठीक है। तो केपी का गोल्डन रूल यही कहता है कि देखो जब प्लेनेट जब जो है बलशाली है, यहां पर क्या हो रहा है, मार्स, देखो अब यहां से रिलेट करो कि मार्स यदि दूसरे भाव का स्वामी है तो मार्स सातवें भाव का भी स्वामी है ना, इन दोनों के फल देगा मार्स। तो अब रिलेट करके देखो कि ये ग्रह जो है ये बलशाली है, तो ये जिस किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनेगा ये उसके भी फल देगा, अपार्ट फ्रॉम जो इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कहती है वो। ऐसा ही जो है, यदि मान लीजिए अगर ये यहां पर मौका नहीं मिलता तो फिर हम उसे यहां पर सर्च करेंगे। तो कोई भी अनटेनेंटेड प्लैनेट यदि किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं बनता है तो वो जिस भाव का स्टार लॉर्ड बनेगा वो उन भावों के प्रबलता से जो है वो फल देगा। और यही तो केपी का गोल्डन रूल है। लेकिन इसे हमें क्या करना था, ये विजुलाइज करके इस तरह से जो है हमें ये देखना था। तो ये हमारी पूरी जो है वो स्टडी हुई कि किस तरह से हम ये मकान मालिक और किराएदार के कंसेप्ट को समझेंगे, विजुलाइज कैसे करेंगे। वो घर बना के हमने देखा कॉलोनी के हिसाब से कि ये नंबरिंग है, ये सारी की सारी चीजें हमने जो देखी। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअली समझाने का जो है मेरा मकसद था दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो है ना। इसके बाद और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो केपी एस्ट्रोलॉजी में, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।